श्री अनिल बैजल जी हमारे साथ हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी। तो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे तीनों मेयर्स दिल्ली के श्री जयप्रकाश जी, मैडम अनामिका मिथिलेश जी और निर्मल जैन जी भी कार्यक्रम में हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार देव जी और दिल्ली के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ज्ञानेश भारती जी, दिलराज कौर जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री विक्रम देव दत्त जी और सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीसीज भी यहाँ पर हैं। और जैसा बताया कि संभवतः डीसीपीज भी यहाँ पर आज के कार्यक्रम में आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी हैं और एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी मैडम आरती आहूजा, जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल जी और साथ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 महीने से हम लोग सब मिलकर कोविड के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 8 नवंबर को हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के दृष्टि से पूरे 10 महीने हो जाएंगे जब हम लोगों ने 8 जनवरी को यहाँ पर एक्सपर्ट्स की पहली मीटिंग की थी। जैसे ही चाइना के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये सूचना दी गई थी कि कोई एक नया रेस्पिरेटरी वायरस कोरोना वायरस के नाम से वो आया है और उसको बाद में कोविड-19 नाम दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। उस 8 जनवरी की पहली मीटिंग के बाद अब से 3 दिन के बाद हम सबको मिलकर संघर्ष करते हुए पूरा 10 महीना कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी लंबी यात्रा की कहानी हम सब लोगों ने एक दूसरे के साथ कई बार शेयर की है। इस दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। भारत सरकार ने तो 17 जनवरी को ही सारे देश की सभी स्टेट्स को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज इशू कर दी थी और उसके बाद लगातार बहुत सारी खाली हेल्थ से जुड़ी हुई नहीं और भी कोविड से जो भी प्रभाव पड़ रहा है उससे जुड़ी हुई जो भी समाज के लिए एडवाइजरीज हैं उसको सरकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार शेयर करते रहे हैं। पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस भी उसी समय एयरपोर्ट्स के ऊपर, सी पोर्ट्स के ऊपर, लैंड बॉर्डर्स पर शुरू हो गया था और फिर पहला केस 30 जनवरी को जब आया उसके बाद से लेकर कई सारी गतिविधियां हुई। प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें और भी मिनिस्टर्स और सारे भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी थे। ये हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी 20 बार से ज़्यादा अब तक मिल चुका है। बीच में इसको इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की इमरजेंसी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया, मार्च में पेंडेमिक घोषित किया और फिर उसके बाद आपने सबने लॉकडाउन की प्रक्रिया देखी है। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन से पहले इनोवेटिव जनता कर्फ्यू करके देखा था कि लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है देश के अंदर इशू में समर्थन देने के लिए। और अभी अनलॉक की विभिन्न प्रक्रियाएं हमारे देश में चल रही हैं। इस पूरे दौरान जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठकें की, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर बहुत सारी बैठकें हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर बहुत सारी बैठकें हुई, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में हमारे लेवल पर हेल्थ सेक्रेटरी लेवल पर बहुत सारी बैठकें हुई और लगातार हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। इस बीच में दिल्ली के संदर्भ में विशेष रूप से हम सब जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने भी विशेष
दिल्ली और एनसीआर के संदर्भ में बैठकें ली। अभी 3 दिन पहले होम सेक्रेटरी ने भी दिल्ली के बारे में भी सोमवार को एक बैठक की है। इस सब की भी आपको जानकारी है। आज की जो मीटिंग है इसका विशेष रूप से मकसद ये है कि यूँ तो कुल मिलाकर हम सब जानते हैं कि इस सारे संघर्ष में यद्यपि बहुत सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स, उनके प्राण भी उनको न्यौछावर करने पड़े लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए। बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत सारी तकलीफ़ हुई है। बड़ी संख्या के अंदर लाखों की तादाद में हमारे लोग बीमार हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, होम क्वारंटाइन हुए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स में गए हैं। सारे देश ने मिलकर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को क्रिएट किया। लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो है डेडिकेटेड बेड्स जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ में, हेल्थ सेंटर्स में, कोविड केयर सेंटर्स में और क्वारंटाइन सेंटर्स में क्रिएट किए गए। शुरुआती दौर में जितनी तकलीफ़ थी उसके बावजूद बड़ी संख्या के अंदर पीपी किट्स, वेंटिलेटर्स, दूसरी जो आवश्यक चीज़ें हैं 95 मास्क्स, ड्रग्स, दूसरी जो टेस्टिंग की किट्स हैं, ये सारी चीज़ें सारे देश को हम लोगों ने सप्लाई करने की समय समय पर पर्याप्त कोशिश की है। एक लेबॉर्ट्री से शुरू हुई यात्रा वो 2051 लेबॉर्ट्रीज़ तक पहुंच गई है। और जो किट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज शायद 1000 से ज़्यादा किट्स को तो हमारा आईसीएमआर, भारत के लोगों ने जो प्रयास किया, वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, वो हम वैलिडेट कर चुके हैं। और अभी शायद उसी किट की कॉस्ट भी इसी कारण से, चाहे वो आरटीपीसीआर किट्स हैं, चाहे वो एंटीजन टेस्ट के लिए हैं, एंटीबॉडी टेस्ट के लिए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है देश ने पिछले समय में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई हैं। साइंटिस्ट ने भी अपना, क्योंकि मैं स्वयं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी देखता हूँ, इसलिए साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को भी मैंने बहुत नज़दीक से और बहुत बारीकी से देखा है, समझा है। शुरुआती दौर में ही हमारे वैज्ञानिकों ने वायरस को आइसोलेट कर लिया था और आज 2000 से ज़्यादा वायरसेस की हमारी साइंस मिनिस्ट्री में जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। वायरस के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, वायरस का विरुलेंस तो कुछ नहीं बढ़ा है, ये सारे पक्षों को। और 40,000 से ज़्यादा वायरसेस के सैंपल जो हैं वो हमारी बायो रिपोजिटरीज़ में हम लोगों ने स्टोर करके रखे हैं, रिसर्च के लिए, एकेडमिक लोगों के लिए, यंग इनोवेटर्स के लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए। और इसी के साथ साथ जो लड़ाई के लिए कोई नई दवाओं की खोज है, उसके लिए रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स वगैरह, ये सारा काम भी CSIR ने किया है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। और साथ साथ जो वैक्सीन को ढूंढने की, डेवलपमेंट की जो लड़ाई है, उसमें भी भारत दुनिया के किसी भी देश से आज पीछे नहीं है। कम से कम 4 तो हमारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जिनके ट्रायल्स वगैरह भारत में हो रहे हैं और एडवांस स्टेजेस में, 3rd स्टेज के अंदर, 2nd स्टेज में। और उसी के आधार पर हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल के मिडिल तक हम लगभग देश के 20-25 करोड़ लोगों को कम से कम, जिसमें विशेषकर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर के लोग और विशेषकर कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग, उसकी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बन रही है। डॉक्टर VK पॉल और हेल्थ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी इन विषयों पर बहुत डिटेल में काम कर रही है और ये करोड़ों लोगों को किस प्रकार से देश में एश्योर्ड तरीके से, विदाउट एनी बॉटलनेक, कैसे हम वैक्सीन को दे सकते हैं, इसके लिए भी सारे प्रयास हो रहे हैं। उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देना है। सारे स्टेट्स के साथ अभी
ये रिक्वेस्ट किया गया था कि 31 अक्टूबर तक सब लोग लाइन लिस्टिंग करके देंगे, जो हेल्थ वर्कर्स और जो सरकारी प्राइवेट सभी लोगों के लिए। तो ये सारे काम भी साथ साथ चल रहे हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ है कि देश दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा 92 और 93% के बीच में उसका आज रिकवरी रेट है, और उसका जो फर्टेलिटी रेट है वो 1.49%, जो कि दुनिया में एक प्रकार से सबसे कम है। और बाकी भी जो पैरामीटर्स हैं, जितने भी केसेस पर मिलियन, डेथ्स पर मिलियन, इसके साथ साथ टेस्ट पर मिलियन, नंबर ऑफ़ टेस्ट 11-12 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, रोज़ 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट भारत में हो रहे हैं। सभी फ्रंट्स पर जो अपेक्षित सफलता है वो सारे देश को मिली है। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसमें अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं। सारे देश ने मिलकर एक सुर में जो है एक ही स्ट्रैटेजी के साथ इस कोविड के ख़िलाफ़ जंग को जीतने का प्रयास किया है। उसी में अभी जो पिछले समय में देखा कि पिछले 2 महीने में धीरे धीरे ग्रेजुअली केसेस का नंबर जो है उसमें डिक्लाइन होना शुरू हुआ। जो रोज़ केसेस 1 लाख तक संख्या पहुंच गई थी, वो अब 50% के करीब आ गई है। जो एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख के करीब थी, वो 6 लाख और इसके आसपास जो है वो अब आ गई है। और इन सब के बावजूद भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां शायद जो डिक्लाइन का ट्रेंड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कुछ स्टेट्स में डिक्लाइन की बजाय अभी भी केसेस तेज़ी से आ रहे हैं। और इस सब के परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक अपील किया कि देश में नए सिरे से एक जन आंदोलन विकसित होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। हमने भी बार बार एक प्रकार से फोरवॉर्न किया था सभी स्टेट्स को कि आने वाले समय में ये फेस्टिवल्स के कारण, विंटर्स के कारण, और अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते हैं, उसके ऊपर जो सख्ती करने की ज़रूरत है या उसको जिस तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है, उसमें कोई कमी होती है तो केसेस के बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये हम लोगों ने दोबारा से स्टेट्स से मैंने ये, और ख़ासकर उन स्टेट्स से पहले जहाँ पे केसेस बढ़ने की संभावना थी, इलेक्शंस इत्यादि हो रहे थे, हमने देखा कि फेस्टिवल्स के दौरान जैसे केरल वगैरह का एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा बहुत समय तक परफॉर्म किया, लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान कुछ वहाँ पर उस प्रकार का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया गया, तो उसके कारण वहाँ केसेस में स्पर्ट आया। और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी जो दिल्ली की चिंता जिस प्रकार से पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बनी थी, और उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ होम मिनिस्ट्री ने भी डायरेक्टली इंटरवीन किया, और फिर भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर सारी टेस्टिंग कैपेसिटी, बेड्स की कैपेसिटी और वो सारी जितने भी चीज़ें थी उनको सबको इम्प्रूव किया, और फिर चीज़ें थोड़ा सा बेटर होनी शुरू हुई थी। लेकिन अभी जो आज की परिस्थिति है, इसमें थोड़ा सा हम सब के लिए भी भारत सरकार में दिल्ली एक चिंता का विषय बना हुआ है। और चिंता विशेष रूप से इसलिए भी है कि दिल्ली भारत का कैपिटल है और यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अभी जो हमारा जो दिल्ली का फैटेलिटी रेट है वो नेशनल एवरेज जो है 1.49, उससे ज़्यादा है 1.71%, और रिकवरी रेट भी थोड़ा सा नेशनल एवरेज से कम है, करीब 89% है। और मैंने देखा कि 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं
नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, जहाँ लगभग पॉजिटिविटी रेट 12 से 14% के बीच में है, जबकि आइडियली 5 से कम होना चाहिए। यानी शायद वहाँ पर और ज़्यादा टेस्ट इत्यादि करने की आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग ठीक प्रकार से पालन करें, इसका भी एक बड़े पैमाने पर सारे माध्यमों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन विकसित करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग आवश्यकता है। इसलिए सभी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हेल्थ मिनिस्टर और दिल्ली के मेयर, चीफ सेक्रेटरी और आपके सभी डीएम्स के साथ ही आज की मीटिंग हमने रखी है कि आपस में हम चर्चा करें। पहले डॉक्टर हमारे सुजीत सिंह जो डायरेक्टर हैं एनसीडीसी के, वो एक जो विश्लेषण हमारा भारत सरकार में है उसको प्रस्तुत करेंगे। फिर थोड़ा सा एलजी साहब से और हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी सुनेंगे, और कुछ ये जो खासकर ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके तो ज़रूर हम चाहेंगे कि डीसीज़ की भी बात सुनी जाए, और बाद में सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो अपना फाइनल कुछ रिमार्क्स करेंगे। लेकिन इसका मीटिंग का पर्पस ये है कि दिल्ली के बारे में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके दिल्ली की स्थिति में हम सब मिलकर सुधार लाएं, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है।